गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू यट अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं हल्दीराम। हल्दीराम लखनऊ में रिसेंटली खुला है और हम जा रहे हैं आज वहाँ पे चैलेंज करने। चैलेंज कि हमें हल्दीराम में 500 रुपीज़ में क्या मिलेगा। 500 रुपीज़ से ना एक ज़्यादा और ना एक कम। और वहाँ से हम लेके आएंगे सैम एंड ब्रॉनी के लिए कुछ अलग, तो वो हमारा चैलेंज में नहीं है। सो आप मिल सकते हैं हमारे बच्चों से। सो ये है हमारा मिस्टर ब्रॉनी जो अक्सर फुटेज खाने को रेडी रहता है, एंड ये है हमारा स्वीट्स हार्ट सैम। इस समय थोड़ा सा गर्मी लग रही, इस समय थोड़ा सा उसको गर्मी लग रही क्योंकि हमने पंखा बंद किया रखा है। क्या करे, पंखे की आवाज़ आ जाती है और सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। सो अब आपको हम दिखाते हैं कि व्हाट वी आर वेयरिंग। सो दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, अ मिडी जिसके नीचे मैंने बूट पहना है। प्लीज कोई कमेंट करके नहीं कहेगा कि गर्मियों में बूट पहना है। फैशन कुछ सेंस होना चाहिए ना। अब इसके नीचे बूट ज्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने बूट पहन लिया, पर हाँ पसीने बहुत आएंगे। एंड व्हाट रो इज वेयरिंग। सो ये है रोली का लुक। रोली ने भी मिडी पहनी है। सो और नीचे ये है स्नीकर्स। ये है मिस्टर ब्रॉनी जो बिल्कुल सोच रहे हैं कि हम भी जा रहे हैं, पर इन्हें पता नहीं है कि रेस्टोरेंट में ये अलाउ नहीं है। ये है मेरे गुस्से वाले सैमू जो दोनों तकिया के ऊपर वाह गुस्से से बैठे हुए हैं। सो दिस इज माय हैंड बैग, ये रहा मेरा हैंड बैग। सो चलते हैं हल्दीराम जो गोमती नगर में है और वहाँ चल के उनके 500 रुपीज़ का चैलेंज पूरा करते हैं। देखते हैं कि हल्दीराम हमें 500 रुपीज़ में क्या ऑफर करता है। सो लेट्स गो। देख सकते हो सैम ऐसे बैठता है जब हम लोग कहीं जाते हैं तो। सो ये लिफ्ट आ गई है तो चलिए चलते हैं। और सैम ब्रॉनी बिल्कुल भी अकेले नहीं है, वो अपनी बुआ के साथ है। सो हम उनके लिए भी पैक करा के लाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम खुद एंजॉय करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे नीचे अपार्टमेंट का व्यू। ये जब फाउंटेन जब चलता है ना बहुत मजा आता है। तो आप देख सकते हैं कि हम पहुंच गए हैं हल्दीराम के आउटलेट, जो पीछे हल्दीराम का आउटलेट है। एंड ये है शालीमार इरेडियम, कुछ इन्हें भी बोलना चाहिए। एंड यहाँ का एम्बियंस तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो हम यहाँ चलते हैं अंदर, इनका एम्बियंस भी देखते हैं कैसा है, खाने का टेस्ट कैसा है, एंड देखते हैं कि हम 500 रुपीज़ का चैलेंज यहाँ पे फुलफ़िल कर पाते हैं कि नहीं, हमारा टमी यहाँ पूरा फुल हो पाता है कि नहीं 500 रुपीज़ में। सो लेट्स गो इनसाइड। सो हम यहाँ पे हल्दीराम में बैठे हैं। बहुत तेज़ नहीं बोल सकते क्योंकि बाकी लोगों को डिस्टर्ब होगा। सो यहाँ पे हम ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं। तो हमारा 500 रुपीज़ का चैलेंज जो है मुझे लगता है शायद लास्ट हो जाएगा, पर लेट्स सी हम यहाँ पे हमारा टमी भरता है 500 रुपीज़ में कि नहीं। सो ये है इनका स्कैनर।
तो आपने अभी जो देखा वो स्कैनर था और हमने स्कैनर से स्कैन किया है। तो ये इनका मेन्यू है, हमने स्कैन किया तो ये सारा मेन्यू इनका खुल गया है। तो अब हम यहाँ से ऑर्डर करते हैं और देखते हैं हम क्या क्या खा सकते हैं। सो सबसे पहले हम ऑर्डर करने वाले हैं पानी के बताशे, जो इनके पास है 2 तरीके के, आटा और सूजी के। तो हम क्या खाने वाले हैं, हेल्दी वर्जन कि नॉन हेल्दी वर्जन? दोनों ही हेल्दी हैं, सोच रहे हैं अभी हम सोच रहे हैं, बताएंगे आपको जल्दी ऑर्डर करें। तो हम दिल्ली वाले तो नहीं हैं, दिल्ली में सूजी के पानी के बताशे बहुत ज़्यादा फेमस है। लखनऊ में आटे के ही फेमस है, तो हम आटे वाला ही पानी का बताशा ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट हमने ऑर्डर दिया है इन 500 रुपीज़ के चैलेंज में पानी के बताशे। क्लिक आटा वाला तो सूजी नहीं मिलती है। हाँ मिलती है, रॉयल मिलती है ना, हम लड़ाई भी कर ली। ओके सेकंड, सबसे ज़्यादा लखनऊ में रियली फेमस है पानी के बताशे आटे वाले ही। ये थोड़ा बड़े आदमी है, रॉयल कैफ़े बड़े पानी बताशे के स्टॉल पे खाते हैं। सो लोकल स्ट्रीट फूड पे आपको आटे के ही पानी के बताशे मिलेंगे। और अब हम ऑर्डर करेंगे इडली सांभर, मेरा बहुत फेवरेट है इडली सांभर। ओके डन, इडली सांभर हमारा डन हो गया है। एंड उसके बाद हम लोग खाएंगे हल्दीराम के छोले भटूरे, बहुत फेमस हैं। और फिर लेट्स ट्राई छोले भटूरे। तो रोज़ छोले भटूरे नहीं खाती, मैं पूरा पेट भर के खाऊंगी। ओके छोले भटूरा डन। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग लस्सी पीना? नो, सो आई थिंक हमारा ना टमी इतने में भर जाएगा। यू वांट समथिंग इन स्वीट्स? स्वीट्स हम घर लेके चलेंगे तो आपको घर पे रिव्यू दिलाएंगे स्वीट्स का। तो जब हमारा बच्चा खाएगा ना तो डेफिनेटली डॉग्स को मीठा नहीं देना चाहिए, पर शाम जब वो खाएगा ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। सो हम स्वीट भी पैक कराएंगे, पर वो घर के लिए। आई होप हमें दूध की बर्फ़ी मिल जाए। अगर नहीं मिलती है तो अभी से हम सॉरी बोल देते हैं, क्योंकि इनका नीचे का स्वीट का हमने अभी काउंटर देखा नहीं है। तो आई होप अगर हमें मिल जाती है तो अच्छा है, वरना हम फिर देखेंगे कि हम कुल्फ़ी ले कि ना ले। बिकॉज कुल्फ़ी वो शायद मन से खाए कि ना खाए मुझे नहीं पता। हाँ वो हर जगह भी जल्दी ट्राई नहीं करता है। हाँ वो बहुत चूज़ी है, चूज़ी उसकी तरह वो मेरी तरह बहुत ज़्यादा चूज़ी है। एंड ब्राउनी एकदम शाम के एकदम ब्राउनी जो है वो एकदम रोली जैसा है कहीं भी। हम लोग उल्टे बढ़ जाने से। सो दोनों छोटे एक जैसे हैं, दोनों बड़े एक जैसे हैं। सो आई होप हमारी फूड प्राइस अच्छी आ रही हो, क्योंकि हमने ना इसको पर्स के ऊपर पर्स पे मोबाइल और पीछे उसको हमने रोका है बोतल से। सो आई होप हमारी फुटेज अच्छी आ रही हो। एंड पीछे का व्यू तो बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा हम कुछ एक्सप्लोर करके आपको दिखा नहीं सकते, बिकॉज इतनी परमिशंस नहीं होती हैं। रसगुल्ला तो खा सकते हैं, सो रसगुल्ला। ओके सो इतना ऑर्डर है हमारा। लेट्स सी कि हम 500 रुपीज़ के अंदर है क्या होता है, अंदर है क्या होता है। अभी थोड़ा QR कोड का चक्कर है, थोड़ा देखना पड़ रहा है कैसे क्या होगा। हमें लगता है यहाँ से कुछ बुक नहीं होगा, काउंटर पे जाना होगा। जा बेटा जा, काउंटर पे जाओ। कर सकते हैं। मुझे मेरा कैलकुलेटर देखना चाहिए। क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं, 1 सेकंड में कुछ चाहिए। 1 सेकंड बस। हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। 4 आइटम्स ऊपर दिखा रहा है एंड इसमें यहाँ 3 ही आइटम्स ऊपर रहा है।
हमें इतना पता चल गया कि हम 500 रुपीज़ के अंदर ही हैं। बहुत अंदर है, बहुत नहीं है, इतना सा अंदर है। बट हम जा रहे हैं काउंटर पे एंड उसको पे करते हैं। ठीक है, आपको मिलते थोड़ी देर बाद। हमारी पानी पूरी भी आ गई है, इडली सांभर भी आ गया है एंड छोला भटूरा भी आ गया है। भटूरे की मुझे साइज़ थोड़ा छोटा लग रहा है, इनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है ऐसा मुझे लग रहा है। बट लेट्स स्टार्ट ट्राइंग। सबसे पहले पानी बताशे। इनने इस तरह हमें पानी के बताशे पैक करके दिए हैं। सो हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं, तो ये अच्छा है। तो ये तो मेरी बहन ने मार लिया है। तो ये रहे हमारे पानी के बताशे, रहे पानी के बताशे। एक बताशा टूट गया है हमारे फाड़फोड़ में। सो ये रहा। सो हमें दिया है पानी, सॉरी बताशा, आलू एंड आलू ये में दिल्ली बेस ही बनाते हैं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मटर डाला जाता है, बट इनके यहाँ आलू है और आलू है और आई थिंक ये छोटे छोटे मटर सी है। हाँ, आलू है, मटर है एंड देन एक मीठा पानी और एक मीठा खट्टा पानी पानी है। हाँ, मीठा एंड खट्टा पानी है। ओके। सो सबसे पहले डी ट्राई करके बताती है कैसा है। मुझे वैसे आलू के पानी के बताशे पसंद नहीं है। But she doesn't have any option right now. ये हमने इसमें भरा पानी। आप जितना भरो उतना नीचे गिर रहा है। तो चलिए डुबकी मारते हैं। You just take it like that only. अच्छे हैं आलू के। मेरी एक्सपेक्टेशन 0 बटा सन्नाटा थी, क्योंकि आलू थे, बट अच्छा है। तो आप इसे कितना रेटिंग देना चाहोगे 10 में से? इनका पानी भी, एक मिनट ना यार, इनका पानी भी खट मिट्टा है, कंप्लीटली मीठा नहीं है, खट मिट्टा है। एंड इनका कड़वा पानी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कड़वा है। पुदीने का, धनिए का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, मेरे बस का नहीं है। बट आलू मटर का है। सो रेटिंग हम दोनों अलग अलग देते हैं। हाँ, दोनों टेस्ट करने के बाद देंगे। ओके। सो अब रोक की बारी है। Okay, so let's try. सबसे बड़ी बात है कि ये नॉर्मल आलू है, लाल आलू नहीं है। क्योंकि आई हेट लाल आलू। सो इसमें ये डालते हैं पानी, जो कि नहीं डल रहा है एज यूजुअल। पानी बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्पाइसी है ना? मेरे लिए उतना नहीं है। मेरे लिए बहुत स्पाइसी था। पानी इसका बहुत अच्छा है और मीठा पानी, मीठा भी अच्छा पानी है, ऐसा नहीं है। मीठा पानी भी बहुत अच्छा है इसका। सो मुझे तो कड़वा पानी ज़्यादा अच्छा लगा। रेटिंग, मुझे आलू उतना
नहीं लगा तो मैं इसको 7 दूँगी। 10 में से। अच्छा, और आप? 10 में से मैं 8 दूँगी, क्योंकि लखनऊ में मटर का जो टेस्ट है ना पानी में डाल के, वो कुछ अलग ही है। वही उसी लिए हमें उसी का टेस्ट है, बट ठीक है, हम ये भी खाते हैं। तो एक और पानी भरते हैं, थोड़ा स्पाइसी वाला इस बार ट्राई करती हूँ मैं, बस का नहीं है, ट्राई करती हूँ। मेरे बताशे टूटे ही मिलते हैं इनको। इसको पानी नहीं गिराना था। मेरे ख्याल से देखो बहुत कड़वा लग गया। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कड़वा है, और पानी दोनों बहुत अच्छे हैं। बताशे बहुत क्रिस्पी है, मत यही है लखनऊ वालों को आलू के साथ खाने का एक्सपीरियंस नहीं है। सो अब हम ट्राई करने वाले हैं इनकी इडली। छोटी छोटी साइज़ की इडली है। सांबर, ये दो चटनियाँ कौन सी हैं? एक आई थिंक गार्लिक चटनी है। कोकोनट तो नहीं लग रहा मुझे, टेस्ट करके ही बता पाऊंगी, मुझे पता नहीं है। सॉरी गाइस, चटनी का कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कौन सी है, बट हम ट्राई करते हैं। इडली सॉफ्ट है इनकी इडली, एंड बहुत आराम से टूट गई। एंड मुंह में जाके एकदम से इडली घुल गई, बहुत सॉफ्ट है। एंड सांबर बहुत यमीन टेस्ट है रियली। सांबर में आप देख सकते हो वेजिटेबल्स अच्छी खासी है, लौकी है, ये है कड़ी पत्ता है, तो कड़ी पत्ते का जो फ्लेवर है और जो कड़ी पत्ता राई का जो तड़का लगा है और जो वेजिटेबल्स है, सांभर मसाला है, सब एक परफेक्ट क्वांटिटी में है। चटनी की रिव्यू रो देगी क्योंकि मैं चटनी नहीं खाती हूँ। सो अब रो की बारी। कैसी है रो इडली? इडली बहुत सॉफ्ट है इनकी। इडली अच्छी है ना, बहुत माउथ में एकदम घुल गई ना। और ये चटनी दोनों कौन सी हैं? टेस्ट करें। सांभर भी इनका अच्छा है। और ये बात इडली की, ये ग्रीन वाली कोकोनट की है, बट इसमें कुछ मिंट मिक्स है इसमें। एंड रेड वाली ओके स्पाइसी है, गार्लिक है, स्पाइसी गार्लिक है, चटनी है ये। सो ये वाली तो बहुत कड़वी है, स्पाइसी गार्लिक, और ओवरऑल अच्छा है। इडली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। रेटिंग 8.5। मेरे को सिर्फ इडली और सांभर से मतलब है, मुझे चटनियों से कोई मतलब नहीं होता। सो मैं इसको रेटिंग दूंगी डेफिनेटली 9 of 10। मेरे लिए ये बहुत अच्छा है। सो फिनिश करते हैं एंड अपना उस आइटम के साथ आपको मिलते हैं। सो इडली सांभर के बाद बात है भटूरे की, छोले भटूरे की। तो ये आप देख सकते हैं इनके छोले हैं, ये इनके भटूरे हैं। ये इनके भटूरे हैं, साइज में अच्छे हैं, खुले हैं, थोड़े पिचकाए हैं। छोला बहुत अच्छा है एंड आलू है, साथ में इन्हें हमें अचार दिया है एंड ओनियन। तो लेट्स टेस्ट देयर छोले भटूरे। ज़रा से ऑयली हैं, बहुत ज़रा से, मतलब इतना तो ऑयल शायद भटूरे में ज़रूरी है। एंड
उनका छोले भटूरे से जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्सपेक्टेशंस तो नहीं फुलफिल हुई हैं। और मुझे पर्सनली छोला भटूरा बहुत अच्छा नहीं लगा। ओके, तो यहाँ का छोला भटूरा नहीं लगा, जो आपने दिल्ली में खाया था वो कैसा था हल्दीराम का? दिल्ली का छोला भटूरा अलग था, ये छोला नहीं है, ये मटर थिंक मटर है। ये छोले का टेस्ट ही नहीं आ रहा है इसमें। एक बार अच्छे से मिक्स करके देखो ना। ओके, तो जो छोला भटूरा मैंने दिल्ली में खाया था उस छोले भटूरे पे कहीं पे भी नहीं है ये। आई थिंक मैं उस छोले भटूरे को 10 of 10 दूंगी और ये 6 of 10 है। अब रोली देखते हैं, रोली ये छोला भटूरा एक्सपीरियंस करेगी कि नहीं। सो दिल्ली का छोला भटूरा तो रोली ने टेस्ट नहीं किया था क्योंकि वो छोला भटूरा खाती नहीं है। सो ट्राई करते हैं। तो आलू भी है, आलू बहुत बड़े हैं बेसिकली। जो घर में आप खाते हो उससे थोड़ा सा अलग ही है, मैं उसी से कंपेयर कर सकती हूँ। बट आलू भी थोड़े कड़े हैं और छोला भी प्रॉपर नहीं, फ्लेवर नहीं आ रहा उस चीज़ का, छोले का फ्लेवर नहीं आ रहा बेसिकली। ऐसा नहीं है कि लखनऊ में सबसे अच्छे छोले भटूरे आपको लस्सी के मिलेंगे। चौक में तो हम बहुत जल्दी उनके यहाँ भी जाएंगे और आपके लिए वहाँ की भी वीडियो लाएंगे। बट ये छोले भटूरे बिल्कुल नहीं है। मतलब दिल्ली का छोले भटूरा तो A1 था, मतलब वो आपका इतना यम्मी था कि उसकी कोई हद नहीं है। सो हमें यहाँ का छोला भटूरा डेफिनेटली बहुत पसंद नहीं आया। नहीं तो अब हम ये पैक कराते हैं बुआ और फैमिली के लिए। हम खाना पैक कराते हैं तो वो हमारे इस चैलेंज में नहीं होगा क्योंकि थाली हमेशा रेंज के थोड़ा ऊपर निकल जाएगी, तो वो हमारे रेंज में नहीं होगा। बट उसका भी हम आपको रिव्यू घर चल के देते हैं। तो अभी हम ये सब खा तो नहीं पाएंगे, पैक कराते हैं। तो अब हम पैक कराते हैं और मीठा नीचे मिलेगा तो हम वहाँ से मीठा की टेस्टिंग करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हमने जितना बचा था हमने थोड़ा सा पैक करा दिया क्योंकि हमसे इतना नहीं खाया जाएगा। और बुआ के लिए हमने लिए एक स्पेशल थाली। उन्होंने फ्राइड राइस मंचूरियन पसंद है तो 2 चीज़ें हमने उनके लिए ली है। और रॉनी के लिए लिया है बटर नान। रॉनी को बटर नान बहुत पसंद है, सो रॉनी के लिए बटर नान लिया है। सो हम थाली की रिव्यू आपको घर करेंगे एंड थाली का हमारा जितना भी है मंचूरियन, फ्राइड राइस मंचूरियन, वो हमारे इस चैलेंज में नहीं था। तो ये चैलेंज में हमारा था पानी के बताशे जो हमें बहुत पसंद है। सो हम दोनों अगर मिल के रेटिंग देते हैं, सो एक रेटिंग हम देते हैं, हम दोनों मिल के एक रेटिंग क्या देंगे 20 में कर लो ना उसको। 20 में। सो तुमने दिया था 8 दिया था और 15 मतलब 20 में 15 हमारा 20 में 15 हमारे पानी के बताशे थे। छोले भटूरे 20 में से 10। बेसिकली जो छोले भटूरे का ना मेरे मुंह में जायका था ना, जो मैं टेस्ट वर्ड्स में बना के लाई थी वो यहाँ के छोले भटूरे में मुझे नहीं दिखा। जो दिल्ली के स्टेशन पे मैंने छोले भटूरे खाए। सो हम लोग जब दिल्ली से वापस आ रहे थे लास्ट ईयर, तो वहाँ पे हम लोग ने हल्दीराम से छोले भटूरे लिए थे। हाँ, आपका स्टेशन नंबर 16 पे सब सारे आउटलेट्स हैं, वहाँ से हमने लिए थे। और जो छोले भटूरे का वो टेस्ट का जायका मैं लेके आई थी वो मुझे यहाँ नहीं मिला। सो छोले भटूरे मेरे लिए डिसअपॉइंटेड है। तो 10 out of 20। एंड इडली तो मैं दे दूँगी 20 में 19 बिकॉज इडली माउंट मेल्टिंग की एंड सांभर भी बहुत यमी इन टेस्ट था। सो फॉर दैट 20 में हम 19 देंगे। हाँ, बस 2 चटनियाँ मैं नहीं खाती हूँ तो एक
एक पॉइंट मैंने उनके लिए करा है। सो अब हम नीचे उतरते हैं और नीचे उतर के हम खाते हैं रसगुल्ला। सो फाइनली रसगुल्ला खाने के बाद हम आपको ये डेफिनेटली कहना चाहेंगे कि हमने यहाँ पे 500 रुपीज़ का चैलेंज जो है बहुत कम नहीं, पर हाँ कम में हमारा काम हो गया। एंड नियर बाय अच्छा था। अगर आप यहाँ आए तो आप जो मैं बहुत सारे लोगों की टेबल पे देखती हूँ तो साउथ इंडियन है, वो थाली ले रहे हैं, वो पाव भाजी ले रहे हैं, बड़ा पाव ले रहे हैं, टिक्की की पानी के बताशे, लाश कचौड़ियाँ ज़्यादा लोग ऑर्डर कर रहे हैं। ऐसा नहीं, छोले भटूरे भी कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि लोग छोले भटूरे नहीं कर रहे, बट यहाँ पे मुझे जितना लोगों की मतलब प्लेटर्स पे लगा तो वो ये सब है। सो अब हम चलते हैं, हमने पैकिंग करा ली है, अब हम नीचे चलते हैं और रसगुल्ला और शाम के लिए मिठाई लेते हैं। इतना खाने के बाद मीठा तो बनता है बहुत ब्यूटीफुल एम्बियंस के साथ। आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दिखा सकती हूँ, बट अगर आप गोमती नगर साइड में रहते हैं तो प्लीज़ इसे विज़िट कर सकते हैं। छोले भटूरे का डिसअपॉइंटमेंट रसगुल्ले ने पूरा कर दिया। आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट है, इतना स्पंजी है, रसा भी कितना परफेक्ट है। इसमें गुलाब जल का फ्लेवर इतना अच्छा आ रहा है, इतना ठंडा है ना कि बस मन कर रहा है खा लो। हमें 10 out of 10 डेफिनेटली। रसगुल्ला बहुत अच्छा है, ठंडा बहुत अच्छा है, मीठा पर बहुत है, मेरे लिए मीठा बहुत है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, इनको मीठे में मीठा बिल्कुल नहीं चाहिए, फीका चाहिए। तो इनके लिए मीठा बहुत ज़्यादा है, बट बहुत परफेक्ट है, 10 out of 10। और ये देख सकते हैं आप, हमने पैकिंग करा ली है घर के लिए भी। हमने खाना मिठाई सब पैक करा ली है और अब हम घर चलते हैं घर, और घर में आपको बुआ रिव्यू देंगी कि नहीं पता नहीं, पर शाम का रिव्यू ज़रूर आपको देते हैं। आई होप वो आज खा ले। थोड़ा सा मेसी है हमारा बेडरूम, मतलब मेरे पापा का बेडरूम है, बट थोड़ा मेसी है। आप देख रहे हैं जिस पैकेट में सैम रॉनी घुसे जा रहे हैं उसी में ही मीठा है। और ये रहा हल्दीराम का डिब्बा, और ये रहा इसके अंदर का मीठा, और ये रहा सैम, और ये रहा ब्राउनी। अब होने जा रही है लड़ाई। सो अब हम आपको दिखाते हैं सैम का पीछे आपको देख सकते हो आप सैम कैसे एकदम लबलबाई हुए जा रहे हैं। और उनकी बहन से डिब्बा नहीं खुला। इसमें नहीं खुलना, सॉरी गाइस, अब ये फाड़ना पड़ गया। नो 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 नो, यही से ही है, वो लगा हुआ था यार। ये क्या है? दूध बर्फी, ये दूध बर्फी, इट्स बेसन बर्फी, आई थिंक सो। बेसन की बर्फी है दूध की बर्फी की जगह। मतलब हमारे साथ स्कैम हो गया है। प्लीज़ आप वहाँ पे ये चेक करिएगा, गलती से हो सकता है, बट देखते हैं ये बेसन की बर्फी खाता है कि नहीं। प्लीज़ खा लो। ब्राउन आप नहीं खाते हो ना मिठाई? सो लेट्स सी सैम खाएगा कि नहीं। ओके, बेबी ने थोड़ा सा खाया। सैमसंग यस, बर्फी थोड़ी गलत हमसे आई है, पर हमारी जान ने बर्फी को अप्रूव किया है। अप्रूव किया है। सैम हैज अप्रूव। थोड़ा सा चेहरा तो दिखा दो।
अभी मैं खाना खा रहा हूँ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। So Sam has approved this बर्फी। हमसे थोड़ी गड़बड़ हो गई, हमने वहाँ चेक करना था। आई थिंक ये बेसन की बर्फी है, क्योंकि और कोई बर्फी होती तो सैम नहीं खाता, तो आई थिंक ये बेसन की ही बर्फी है। तो आज मिस्टर ब्राउनी बेड पे खा रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं इनकी बटर नॉन है, अच्छी है, सॉफ्ट है। एंड अब आपको रिव्यू जो है बटर नॉन का मिस्टर ब्राउनी देंगे। देखें अब। ओह माय गॉड, ही इज लाइकिंग बटर नान। सो ये है इनकी थाली और ये दो अलग है। सो सबसे पहले ये देखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि बुआ जो है इसकी रिव्यू नहीं देंगी। एंड ये है फ्राइड राइस, ये मेरी बुआ को सबसे ज़्यादा पसंद है। एंड ये है मंचूरियन। मंचूरियन काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, क्योंकि अब मेरा टमी तो फुल हो चुका है और मेरे बच्चे भी खाना खा चुके हैं। सो अब जो टेस्टिंग होगी और जो टेस्टिंग करेगा वो सिर्फ रोली। ओह लेट्स टेस्ट फ्राइड राइस। ये बताओ गाइस, फ्राइड राइस में धनिया कौन डालता है चाइनीज में यार? ये तो इंडियन बना दिया। ये लाफ्टर शेफ है। क्या? कौन सा आता है इस कलर्स पे आजकल? लाफ्टर शेफ। हाँ, लाफ्टर शेफ में हो गए हैं समर्थ और अभिषेक की हालत। वो हर चीज में इंडियन टच दे देते हैं। एंड इसमें भी धनिया है। सो ये बेसिकली समर्थ और अभिषेक ने बनाया है। ओके, मंचूरियन का अच्छा है। एंड फ्राइड राइस में उतना अच्छा नहीं है जितना मैंने ऐसा खाया है, बट ठीक है। मंचूरियन का अच्छा है, मंचूरियन आप ट्राई कर सकते हो। सो अब हम हो गए फ्राइड राइस मंचूरियन से ओवर। अरे बस भी करो यार। अब बाकी है इनकी थाली। बुआ टेस्ट नहीं कर रही है, कैमरे के सामने नहीं आ रही हैं। सो हम उनका testing में आपको बता रही रिएक्शन हूँ। कैसे दूं, तो हम टेस्टिंग खुद ही कर ले रहे हैं। सो ये है रोटी। ओके, So तो ये एक लच्छा पराठा है एंड एक बटर नान है। एंड एक आदमी के लिए सफिशिएंट है। या बहुत है, मतलब उसकी एक आदमी साइज आप देखो तो एक size आदमी बड़ा के है। हिसाब से सफिशिएंट है। आप साइज देखो, लच्छा पराठा में काफ़ी अच्छे लच्छे हैं एंड नॉन भी काफ़ी बड़ी इन साइज है, तो एक आदमी के लिए सफिशिएंट है खाना। एंड अब खुल रही है हमारी पैटर। गाइस, हम अपनी डाइनिंग टेबल पे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हमने आज बहुत कुछ फैलाया रखा है। सो इसलिए हम अपनी स्टडी टेबल पे ही आ गए हैं। गाइस, अगर आपको हमारे घर का होम टूर भी चाहिए तो कमेंट करिएगा। आपको वो होम टूर दिवाली के आसपास ही मिलेगा, क्योंकि सबसे अच्छा घर हमारा तभी सस्ता है। पर जोगा पार्ट, अगर आपको हमारे घर का होम टूर भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा। एंड आप अगर देख सकते हैं तो ये हमारा कमरा है जहाँ से बहुत सारी वीडियोस पब्लिश होती हैं और आप इस कमरे को हमेशा लाइव में देखते हैं। सो रोली खोल रही है खाने की, उस पर जतन हो रहा है, जतन। हमारे इस प्लेटर में क्या क्या है? सबसे पहले तो गुलाब जामुन, उसको हाथ मत लगाना, वो सैम के लिए। हाँ, ये गुलाब जामुन। देन ये है पनीर के 3 पीसेस हैं, अच्छे हैं। एंड देन वी हैव दाल मखनी, राइस, दिस इज मिक्स वेजिटेबल, पनीर, बेल पेपर, कॉर्न एंड कैरेट, बीन्स। देन ये दिस इज कुकम्बर रायता, सैलेड, पिकल, पापड़ एंड राइस एंड रोटी। चलो ट्राई करो जल्दी से। So I will try with लच्छा पराठा. Ronnie, where are you sitting, baby? Okay, so let's try with first of all with paneer. अच्छा है, पनीर का मीठू मीठू है हल्का, अच्छा है। पनीर में मिठास भी अच्छा है। मिठास ज्यादा हो गई है, तो थोड़ा वो कम होना चाहिए। एंड लेट्स ट्राई विद दाल मखनी। दाल मखनी की अच्छी है।
एंड नान भी टेस्ट कर लेते हैं। अच्छी है। और रही बात चावल की, तो दूसरे स्पून से ट्राई करते हैं। चावल इनका खिला खिला है, चावल अच्छा है। मतलब ये चावल आपका फ्राइड राइस से बहुत अच्छा है, लगुना अच्छा है। पता नहीं इन्होंने हर चीज में इतनी धनिया क्यों डाल के रखी है। एंड चावल में आप देख सकते हो मटर भी डली हुई है। सो ये मटर वाला चावल है, मतलब मटर पुलाव है। हाँ, मतलब बेसिकली मटर पुलाव भी नहीं है, बिकॉज सिर्फ 2 से 3 ही पीसी मटर है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा 500 रुपीज का चैलेंज खत्म होता है। 500 रुपीज का चैलेंज हमारा जितना भी हमने रेस्टोरेंट में खाया, एंड हमें कंप्लीटली 500 रुपीज भी नहीं लगे। जीएसटी मिला के हमारा 500 रुपीज के अंदर ही आया। बट हमें इनका खाना खा के अच्छा लगा, काफी टमी जो थी हमारी फुल हो गई। एंड मिस्टर ब्राउनी का नॉन आपने देख लिया। रियली अगर ब्राउनी ने नॉन खाया है तो नॉन बहुत अच्छी होगी। एंड सैम ने खाया था, हम कंफ्यूज है कि वो दूध की बर्फी थी कि बेसन की बर्फी थी। पर गाइस, उनने हमारे साथ कुछ भी फ्रॉड नहीं किया है। हम थोड़ा मिस हो गए बिकॉज वो ज्यादा ब्राउनिश हो गई है। वो बेसिकली दूध की बर्फी थी, उसको उन्होंने अच्छे से पकाया है तो वो ब्राउनिश हो गई है, बाव बेसन की नहीं है। तो हमारे साथ कोई स्कैप नहीं हुआ है, हम यहाँ पे गलत हैं, तो सॉरी हमारे मिस्टेक के लिए। एंड हम दे सकते हैं मिस्टर ब्राउनी। सो थैंक यू सो मच गाइज, गुड नाइट, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सैम ब्राउनी एंड फैमिली। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, हमारा दिल ले जाओ। So, bye bye. See you. Good night. Good night, guys.